नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बहुत ही अहम चर्चा होनी है। बाबाओं के चमत्कार, हकीकत वर्सेस दावे। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि हाथरस कांड के बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के हर एक रहस्य से पर्दा उठ रहा है। भक्तों के सामने नारायण बनने के नाटक से लेकर कई चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे अब सामने आ रहे हैं, बेपर्दा हो रहे हैं। बाबा नारायण साकार हरि कोई पहला बाबा नहीं जिसकी कलई धीरे धीरे खुल रही है। ऐसे बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है, जो खुद को परमात्मा साबित करने और गंभीर से गंभीर रोगों को चुटकियों में ठीक कर लेने का दावा करते हैं। भूत प्रेत का साया हो सेकंड भर में ये दूर कर लेते हैं, ये दम करते हैं। सवाल है कि ऐसे बाबा कैसे भक्तों के दिलो दिमाग को अपने बस में कर लेते हैं? क्या अंधभक्ति से ही इन बाबाओं को शक्ति मिलती है? आज एक्सपर्ट्स पैनल के साथ बाबाओं के दावे और हकीकत की करेंगे पड़ताल, और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दावों पर अंधभक्ति, बाबाओं की शक्ति। अमेरिका से लेकर के बॉम्बे तक के भक्त आ रहे हैं, वो इस जल के द्वारा रोगी निरोगी होकर जा रहे हैं। बाबाओं का दरबार, ये कैसा चमत्कार। चमत्कारिक दावों की क्या है सच्चाई? आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है, ऐसे लोगों को इतना मतलब इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ। बाबाओं के माया जाल में कैसे फंस जाते हैं लोग। लगने सारी मेरा गुर्दा निकाल दिया इन्होंने, पेशाब करा निकाला, इतने मोटे बच्चे गए थे बिगड़ दवाई। हमसे कहाँ मिलेंगे, वो परमात्मा है स्वयं धराधाम पे आ गए। बाबाओं के चमत्कार, हकीकत वर्सेस दावे। साकार हरि परमात्मा का वचन और सेवा और ये सत्य का अभ्यास। अगर आप इन तीनों शब्दों को पकड़ा और चलते रहे, देखिए, इससे पहले कि अपने पैनल के पास आपको ले चलूं और हमारे साथ जो खास मेहमान के तौर पर यहाँ जनता जनार्दन मौजूद हैं उनके पास ले चलूं, आपको एक और बयान, एक और बाइट सुना देते हैं। ये निर्मल बाबा, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, उनके चमत्कार की कई कहानियां भी आपने सुनी होंगी। वही बाबा जो दही, समोसा, लाल चटनी और हरी चटनी से कृपा बरसाते थे। कृपा बरसाने वालियों की एक पुरानी बाइट आपको सुनाते हैं और फिर इस चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। आप कहाँ से आए थे? बाबा जी, मैं देहरादून से आई हूँ। ये बताओ कि आलू के परांठे कब बनाए, सोचा था कुछ? बाबा जी, मैं आलू के परांठे नहीं खाती है, 3 साल हो गए करीब। घर में और कोई खाता है या नहीं? हाँ जी, मेरी बिटिया बहुत पसंद करती है। उसको कब बना के दिए? बाबा जी, मेरी बिटिया यहीं रहती है दिल्ली में, तो मैं पिछली बार भी रह के गई थी 15 दिन पहले, तो उसने कहा था मम्मी मुझे आलू के पराठे बना के खिलाओ, पर मैंने नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए फिर? भाई जब बेटी कह रही है तो उसको बना के खिलाने से ना, अब खिला देना है ना। बाबा जी सबसे खुद चाहे मत खाओ लेकिन दूसरों को तो खिला सकते। कहाँ से आप आए? मैं उत्तर प्रदेश फरीदाबाद से आया हूँ बाबा जी। ये आपने टॉर्च रखी है? हाँ रखी है। उसमें सेल हैं? नहीं। तो बिना सेल के कैसे जलाओगे उसको? वो वैसे ही रखी है हमारा। हैं? अब उसमें सेल डलवा लेना क्योंकि उससे भी एक गड़बड़ हो रही। तो सुना आपने बाबा का बयान। आपको और हमें हंसी आ सकती है बाबा के इन कृपा बरसाने वाले उपायों पर, लेकिन लाखों की तादाद ऐसे लोगों की है जो ऐसे बाबाओं के इन चमत्कार वाले दावों में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और जाहिर सी बात है
उनके इस विश्वास के साथ ऐसे बाबा धोखाधड़ी करते हैं, खेल रहे होते हैं, तो ये हंसी की बात तो है नहीं। हमें हंसी जरूर आ रही है क्योंकि हमें पता है कि ये जो कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन जिन्हें बेवकूफ बना रहे हैं उनके बारे में सोचिए, उनकी जो आस्था है उनका कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अपने गेस्ट पैनल के पास आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं डीपी शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अंशुमान जी मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं और बाबाओं के अंधविश्वास से पर्दा उठाते रहे हैं। हमारे साथ जयंती दत्ता जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्टूडियो में। हमारे साथ होरीलाल सिंह जी हैं जो कि बाबा समर्थक हैं, इन्हें भरोसा है कि बाबा जो कहते हैं चमत्कार है। सौरभ शर्मा है, बाबा समर्थक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बात सबकी रखी जाएगी, सबका नजरिया यहां रखा जाएगा, तर्कों के आधार पर हम देखेंगे कौन कितना सही है। और हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है, आप सभी का भी अपने लिए खुद के लिए तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। धन्यवाद। तो हमारे जो ऑडियंस है इस वक्त मौजूद है, ऑडियंस में आपको वो लोग भी मिलेंगे जिन्होंने बाबाओं पर भरोसा किया, वो लोग भी मिलेंगे जिन्होंने तर्कों की कसौटी पर बाबाओं को कसा है, और वो भी हैं जिन्हें भरोसा है कि हाँ बाबा अगर कह रहे हैं कुछ तो उसमें चमत्कार है। सबसे बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले डीपी शास्त्री जी आपके पास आती हूं। देखिए सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं कि आस्था पर चोट पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। दूसरा, बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं हो रही है, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म में ऐसे बाबा, ऐसे मौलाना मिल जाते हैं, ऐसे फादर मिल जाते हैं जो ढोंग रचते हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप हिंदू धर्म गुरु हैं, आपसे मैं ये जानना चाहती हूं कि आस्था और अंधविश्वास के बीच बहुत महीन सी लकीर है, उस लकीर के उस पार ना जाए, अंधविश्वास की तरफ लोग ना जाए, कैसे फर्क किया जाए? देखिए एक सबसे बड़ी चीज है शिक्षा का अभाव है। जितना बाबा की फोटो लगा रखी है, ये सब धन पशु हैं, इनको वेद पुराण किसी चीज से लेने का मतलब नहीं है। इनको कोई गीता भी दे दीजिए तब देख के भी नहीं पढ़ सकते हैं, इनको कोई मंत्र भी नहीं आता है। ये तो केवल अपने व्यापार के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने कंपनी बनाने के लिए भोली भाली जनता को उस रास्ता पे लाते हैं। और ये चटनी खा लो, समोसा खा लो, पूछने वाले भी इन्हीं के लोग हैं और बताने वाले खुद हैं। एक अपना वीडियो बनाते हैं और उसको जो है बाजार में मार्केटिंग करते हैं, और उसमें जो व्यक्ति चला गया उसे धन शोषण किया जाता है। गोस्वामी जी लिखे हैं झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबैना, मानस में लिखे, रामचरितमानस में लिखे हैं। तो इनका जितना व्यापार है आप ही के चैनल में, यानी कि हम लोग कितने बार बोले हैं हाँ। इस राधे के ऊपर भी कि ऐसी स्थिति है, विद्वन के श्रृंगार नवीना, ये सब चीज मानस में लिखा हुआ है, हम सब आप जानते हैं। ये लोग क्या किए हैं कि अपना ग्रुप बनाए हैं, मार्केटिंग किए हैं, और सनातन हो चाहे कोई धर्म हो, मैं उसके नहीं कह रहा हूं, बल्कि सनातन धर्म का एक उदार हृदय है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये अशिक्षा है जिसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं। मैम आपके पास आती हूँ, आप मनोचिकित्सक हैं, आखिर वो कौन सी अवस्था होती है जब लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं? देखिए इत्तेफाकन मैंने अपनी बात बहुत सारे चाहे हैं तमाम बाबा के बारे में। निर्मल बाबा एक बाबा है जिनके खिलाफ ये सेक्सुअल बातें नहीं आई सामने। बाकी सब बाबाओं के साथ कुछ परेशानियां हैं, इनको सबको कई बीमारियां हैं। एक तो ये लोग मेगालोमैनिक हैं, और ये हमेशा इनका जो भी जुड़ता है, जब आप खंगालती हैं इनके बारे में, तो सबको ये वीकनेस है अबाउट गर्ल्स, अबाउट लेडीज़। ये सब मसाज के आदी है, यंग लड़कियों को ले जाते हैं। अभी जो ये बाबा के बारे में हम बात सुन रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ में मैंने देखे, तो वो घसीटते हैं जो लड़कियों को उनको पसंद नहीं आता, खूबसूरत नहीं होती हैं, उनको घसीटते हैं। और उन्हीं की एक सेवादार बोल रही है कि उनके शरीर से खून निकलता है। मेरे को एतराज़ है, एक तो मेगालोमैनिक है ये बाबा जो है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये चश्मा क्यों लगाते हैं? मैं मनोचिकित्सक हूँ, तो ये चश्मा हमने उन मरीजों में पाया है जो ड्रग्स के आदी होते हैं। ठीक है, तो ये बाबा कहीं ड्रग्स के आदी तो नहीं है। दूसरी बात, ये यंग बच्चों को भी रखता है। तो आप देखिए, तीसरी बात, तो ये फीमेल्स को अननेसेसरीली अब्यूज करता है। तीसरी बात, हु गेव हिम द राइट to use the uniform of our soldiers?
ये हमारे सोल्जर्स के यूनिफॉर्म को अपनी ब्रिगेड में ठीक है। इस्तेमाल कर रहा है। वही बात- तीसरी वही बात- देखिए, वो ब्रिगेड जो बना रखा है उसने ब्लैक कमांडोज की, अगर बाबा इतना माहिर है, इतना पावरफुल है, वो प्रलय ला सकता है, तो उसको छुपने की क्या जरूरत? यही उसे सवाल तो black बार बार हो commandos रहा की है, क्या यही सवाल जरूरत? बार बार हो रहा है। होरीलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। होरीलाल सिंह जी, आप बाबा के समर्थक हैं, किस बाबा के समर्थक हैं, और बाबा में वो कौन सी बात जिसकी वजह से आप उनके समर्थक हैं? नारायण सागर हरि विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय थोड़ा जयकार जोर से हो। बोलिएगा, यहाँ सुन नहीं पा रही है। नारायण साकार विश्व हरि हाँ, के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ठीक। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मैं इसमें जुड़ा हूँ, इस बाबा जी के नारायण हरि के दरबार में आया हूँ, जब से मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई भी बीमारी और ना ही कोई परेशानी हुई। मुझको जब उससे पहले क्या बीमारी होती थी? हाँ, जब तक आप नारायण साकार हरि से नहीं जुड़े थे? हाँ, उससे पहले जो है मेरा परिवार में मेरा कोई न कोई परेशानियाँ चलती रहती थी। अरे मृतलोक है, मृतलोक में सबको मरना है। हाँ। ये बिल्कुल झूठे बोल रहे हैं। नहीं, उनको इतने बोलने बड़े नहीं दीजिए, चैनल वो पे थोड़े नर्वस और हैं। बीमारी के ये डॉक्टर है, डीपी क्या बोल रहे शास्त्री हैं? जी, डीपी शास्त्री जी, उनको बोल लेने दीजिए, वो वैसे ही थोड़े नर्वस हैं। जी, ठीक है, वो नारायण हरि नारायण हरि के संग में। ठीक है, बोलने दीजिए, उनकी बात रखने दीजिए। आप कह रहे हैं कि जब तक आप बाबा से नहीं मिले थे, आपके घर में परेशानियां थी, बाबा से मिलने के बाद आपके घर में कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, आप ये मान रहे हैं। ठीक है, सौरभ जी आप भी बताइए, आप भी साकार हरि के ही समर्थक हैं? बिल्कुल जी, साकार हरि जी के ही समर्थक हैं और तकरीबन जुड़े हुए हमें 8 से 10 साल हो गई। इन्होंने जो हमें सिखाया है वो परमात्मा से मिलने का तरीका, परमात्मा का ध्यान, जप, भक्ति, ये सारी चीज़ें हमने इनसे सीखी हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम इनसे जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सभी की ज़िंदगी में चलती हैं, सब उनको सरवाइव करते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी चली, हम इनसे जुड़े। इन्होंने हमें सिखाया, जब हमने ध्यान परमात्मा से लगाया तो हमें उससे बेनिफिट्स हुए, इस वजह से हमसे इनका जो है कनेक्टेड बना। सौरभ जी, एक होता है कि किसी की अच्छी बातों में, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। हाँ, इन्हीं एक के होता है answer कि किसी की अच्छी बातों में आपको भरोसा होना, कोई संस्कार की बात कह रहा है, कोई पॉजिटिव थॉट्स दे रहा है, उसको लेने में कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि आपके नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा वो भगवान के अवतार थे? भगवान के अवतार हैं, वो प्रलय ला सकते हैं? देखिए, भगवान हम इस वजह से कहते हैं, या फिर जो फॉलोअर्स हैं वो इस वजह से कहते हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में ही एक धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम उन्हें गुरु के रूप में मान रहे हैं, क्योंकि हमें वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। गुरु इसी या वजह से भगवान? गुरु या भगवान? तो गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु परम ब्रह्म है ना, तो हमारे श्लोकों में लिखा हुआ है, इस वजह से हम वो प्रलय ला सकते हैं। कोई कौन से गुरु हैं ऐसे जो देखो औरतों का इस तरह से हैवानियत से इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों को घसीट के ले जाते हैं जिनके शरीर से खून निकलती है? और कौन सा ऐसा बाबा, कौन सा ऐसा गुरु है जो अपने नहलाने के लिए, अपने परिधान के लिए, अपने मसाज के लिए सिर्फ औरतों का इस्तेमाल करता है? मैंने तो इसका जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी बताइए। देखिए, ये तो आरोप अब ये लगा रहे हैं, किस तरीके हम नहीं लगा रहे, ये हमने आप ही ने जैसे फॉलोअर्स की जुबानी से सुनी है, इंटरव्यूज है टीवी में। मैं ये बाबा से नहीं मिली, लेकिन आप ही के फॉलोअर्स में आप जैसे बोल रहे हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कौन सा ऐसा विष्णु है जो अपनी मालिश लड़कियों से करवाता है? ठीक है, उनको जवाब दीजिए। तो अभी इनका कोई अगर ऐसा वीडियो ऐसा कुछ रिलीज हो रहा है तो वो एक अलग विषय है। अच्छा ठीक है, चलिए अंशुमन जी आपके पास आती हूँ। आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, इस तरह के बाबाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, कोई नई नहीं है, ये पहले बाबा नहीं है, और अब एक एक कर सच्चाई सामने आएगी। क्या ये अंधविश्वास, जो लोगों की अंधभक्ति है, वही ऐसे बाबाओं की शक्ति है? ये कैसे हिप्नोटाइज कर लेते हैं लोगों को? देखिए, मैं कैंसर सर्जन हूं, मैं उसकी परिभाषा समझा देता हूं। बाबा कैंसर है जो पनपता रहेगा जब तक रेडिकल सर्जरी कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द कंट्री। संविधान हमारा आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक भाव की जरूरत है, और ये जब तक नहीं आएगा देश में तब तक ये बाबा का रेडिकल ऑपरेशन हो नहीं सकता, खत्म नहीं होंगे। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म, रिलीजन मतलब धर्म, और कल्ट या सेक्ट मतलब संप्रदाय,
तीनों अलग चीज है। सनातन को इससे कल्ट में ना लाएं, इतना छोटा नहीं है। और जो इनको कहता है परम ब्रह्म, इसका मतलब उसको मालूम नहीं है भगवान को भी छोटा दिखा रहा है। सनातन के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं। अब चलिए, बाबा पनपते क्यों हैं? इंसान की जहालियत, इंसान का मनोविज्ञान से छोटा होना, ओछा होना, कमजोर होना इन बाबाओं का धन है, इन बाबाओं का खाना है। जब तक इंसान ज्ञान का भूखा रहेगा तब तक बाबा पनपेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक स्टडी हुई विदेशियों ने, जर्मन ने स्टडी की, हिंदुस्तान में 62% लोग अंधविश्वासी और मनोरोग से ग्रसित। तो अंधविश्वासी क्यों है? क्योंकि उनके पास शिक्षा की कमी है। अंधविश्वासी इसलिए है क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि उनकी जो परेशानी है उस परेशानी को दूर करने के लिए जो सिस्टम मजबूत होना चाहिए उस सिस्टम की कमी है। अगर कोई बीमार है तो उससे उस लेवल पर अच्छा इलाज उपलब्ध हो, शायद ऐसा हो, तो फिर अंधविश्वास का फायदा उठाकर जो बाबा अपनी दुकान चलाते हैं उनकी दुकानें बंद हो जाए। यहाँ हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है, आपके पास चलते हैं। आप में से कोई है जो किसी बाबा के पास गया हो? यस मैम। मैं आपके पास आऊंगी। आपका नाम? मेरा नाम ललित मालकोटी है। और मैं बचपन पे जब लोग जाते थे, चलो ये बाबा जी, पड़ोसी ले जाते थे हमें लोग, चलो बाबा जी के दर्शन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। तो मैं उस टाइम तो बालक था, चला जाता था, कई घंटे लगा देता था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है और मुझे समझ में आता चला गया कि ये बाबा लोग जो हैं, तो कैसे समझ में आया आपको कि नहीं बाबा लोग बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए, ऐसे समझ में आया कि इनके चेले होते थे कई, ठीक है, और वो सामने पर्दे पे नहीं आते थे, वो बैक काम करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैक से जो काम होता था बाबा जी को, उसका हेल्प मिलती थी। हम लोग हम तो श्रद्धा के हिसाब से, क्या वो डेटा वहां से लोगों की लेते थे और बाबा तक पहुंचाते थे? क्या करते थे वो? अब मैं उस शब्दों का बयान नहीं कर सकता। और आजकल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, इतना सोशल मीडिया फास्ट हो गया कि वो हर एक चीज़ एक से एक चीज़ निकलवा लेता है। तो आजकल कुछ छुपता नहीं है। पहले क्या होता था, लोग पढ़े लिखे होते थे, अपने परिवार में या गाँव में बड़ा बड़ा परिवार होता, बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, तो लोगों की एक आस्था थी। एक तो होती है ना भक्ति करना, तो उस आस्था का गलत फायदा उठाते बाबा। हमने गलत फायदा देखा तो हमने छोड़ा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ दीजिए एग्जांपल। दिल्ली में आशाराम जी का आश्रम था, ठीक है, वहाँ लोग जाते थे। वहाँ लोग जाते थे, आशाराम जी अपने अपने जो प्रोग्राम करते थे, और वैसे तो राजकोट में भी था इनका, ठीक है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ जाते थे, जैसे कोई मना रहे हैं त्यौहार व्योहार मना रहे, तो एक ऐसे चेले छोड़ देते थे। आशाराम जी जिसके पास कुछ फेंकते थे ना, वो चेले उसको नोट कर लेते थे। लेडीज के ऊपर बता रहा हूँ मैं, जेंट्स के ऊपर नहीं। पर वही फिर उसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं, सबके सामने पिक्चर ओपन हो चुकी है इस बात की। ठीक है, वही बात जो मैम ने कही। हाँ, आप फिर मैं चलूंगी उनके पास। हाँ मैडम, मैं काफ़ी छोटा था, मतलब 16-17 साल का होऊंगा। तो मैंने देखा ये बसेस में लिखे रहते हैं ना, स्टिकर्स लगे रहते हैं ये बाबाओं के, कि कोई भी परेशानी हो हम काला जादू से दूर कर दें। हाँ ये तो मैं ऐसी क्यूरियोसिटी में चला गया वहाँ पर। तो मैंने वहाँ, जैसे उन्होंने हमको बाहर खड़ा कर दिया, अंदर कोई लेडी थी, तो मैंने कहा बहुत देर लग रही है। तो मैं, वो जबकि कह रहे थे जब दरवाजा खुलेगा तभी आना, बट मैंने जरा देखा तो वो कुछ अश्लील हरकत कर रहा था उस लेडी के साथ। काफ़ी धूप बत्तियाँ वगैरह जली हुई थी। और जनरली ये सारे बाबा समुदाय विशेष के ही रहते हैं मेरे ख्याल से 90%, आप समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो इसके 3-4 लेडीज़ का नंबर मेरे बाद में भी था। तो मैंने उनसे कहा ये देखो क्या कर रहा है ऐसे करके। और फिर मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ वापस, और मेरे ख्याल से ये सब ढकोसलेबाजी है इसकी, और आप लोग भी चले जाओ। वो महिलाएं गई या एक को छोड़ के सारी चली गई, और सारी हिंदू महिलाएं थी। तो ये एक और बात है, इस तरह की बातें बार बार सामने आती है। आप बताओ, आप तो बाबा के साथ जुड़े रहे हो ना होरी जी? जी। क्या क्या जिम्मेदारियां आपको? क्या आप सेवादारों की सूची में भी हो? ना, सेवादार की सूची में नहीं है। सेवादार नहीं हो ना। कैसे आपकी मुलाकात हुई बाबा से? कैसे गए उनके पास? बाबा से जब वहाँ पे जो और लोग गाँव में जो गए थे, लेकिन जब हमने सुना उनके चमत्कार के बारे में, फिर हम जो एक सत्संग हो रहा था वहाँ पटियाली में, वहाँ जब हम गए थे यहाँ पे हिमाचल में। हाँ, तो वहाँ जाके देखा हमने, तो उनकी हकीकत मेरा कोई कुछ बता रहा था, कोई जज बन गया, कोई कैसे बन गया अपने उससे। हम जाके जब से हम जुड़े हुए हैं उनसे, और जभी से और आज तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और हम उनको मानते हैं, और वही हमारे सागर विश्वरी है, उन्हीं को मानेंगे और वही रहेंगे। आप जवाब दे पाएंगे? मैम एक बार डीपी शास्त्री जी से, डीपी शास्त्री होते हैं, मैं एक चीज बताऊं, सनातन बड़ा उदार हृदय का है। ये बाबा जो है ना, इससे पतित जितने एक भी ब्राह्मण नहीं है, ये जितना आप लगा रखी है ना, कोई ब्राह्मण नहीं है।
ये सब लोग ऐसे ऐसे जगह से ऐसे जाति से मैं नहीं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इनका एक ही मिशन है, शोषण। किसका शोषण? समाज का, धन का, स्त्रियों का। मेरे सवाल का जवाब मत दीजिए। देखिए डीपी शास्त्री जी, यहाँ आपके सामने एक समर्थक मौजूद है, एक समर्थक मौजूद है, उनकी भावनाओं का जवाब दीजिए। सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, भगवान को निर्मल मन, भगवान गीत पे भी कृपा करते हैं। जो मांस खाता है उसको भगवान राम ने गति दिया प्रणांत के समय, अपने पिता के अंतिम समय में नहीं रहे। भगवान इसके घर भी गए, किसके घर में गए? सौरी के घर में गए। भगवान उसको भक्ति दिए, भगवान उसको नवधा भक्ति के साथ मुक्ति दिए। भगवान सबके लिए है, सब जाति हो, सब व्यक्ति हो, हर व्यक्ति पे कृपा की है। बल्कि ये लोग जो हैं किसी के नहीं है, ये सगे नहीं है, ये पूरा प्री प्लानिंग करके गवर्नमेंट के साथ वोट के लिए सरकार भी यहाँ दोषी है। सरकार उनको मौका दे रही है, सरकार पकड़ नहीं रही है। मैं भारत सरकार, हम यहाँ बात कर रहे हैं चमत्कार, सरकार से बात यहाँ हो रही है बाबाओं के चमत्कार वर्सेस सच्चाई। इसकी बात हो रही है कि दावे जो हैं वो सही, इनकी जो बात है, इनकी जो आस्था है, जो समर्थक बोल रहे हैं ही इज ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड। आप जब पूछ रही थी इनसे, ये तब भी पहले अपना प्रेयर इन्होंने भगवान के लिए किया। अब जिनको ये भगवान मानते हैं, इनकी जो हकीकत है वो इनको दिखता नहीं है। ये जहाँ पे भी जाते हैं, कभी भी किसी समागम में गए होंगे, तो इनको तो ये बातें जो हम बता रहे हैं आपको, मैं तो उनसे मिली नहीं हूँ, ये सारी बातें इन्हीं के फॉलोअर्स ने बताया है टीवी पे कि ये औरतों के ऊपर इस तरह से अब्यूज करते हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई ऐसे बाबा पनपते क्यों हैं इतने सालों से? वो साक्षात उदाहरण हमारे सामने है। जो ये बताइए मुझे, जी आपको बाबा में भरोसा है? हाँ भरोसा है। 121 लोगों की मौत हुई जी, आपके बाबा क्यों नहीं बचा सके उन्हें? बाबा नहीं बचा, वो तो उनका वो है, वो तो चले गए। नहीं वो चले गए, लेकिन वो तो व्याप्त है ना हर जगह। खुद ही भाग रहा है। ठीक है, नर्वस नहीं करना, वो तो हर जगह व्याप्त है ना, वो तो हर जगह व्याप्त है। वो 121 को बचा क्यों नहीं सके? 121 की जान चली गई और उसके 4 दिन बाद बाबा का एक स्टेटमेंट आता, अभी तक वो सामने नहीं आया। क्यों ऐसा? वो जो असाज जमा के जो दूसरी समाज के लोग हैं जो उनको नहीं मानते हैं, उनमें कोई गुस्सा है, उन्होंने एक धक्का मारा तो ये धक्का मारे, वो गिरते ही गए। बाबा बचा क्यों? बाबा भागे नहीं है, भागे तो हैं। बाबा तो नारायण हरि है, बाबा हमारे दुपट्टे बैठे हैं। बाबा नारायण हरि है, उन्हें पहले पता चल जाना चाहिए था। बाबा न भागे हैं न भागेंगे। अरे भागे हुए हैं, बाबा नहीं भागे हैं। पुलिस का कुछ नहीं है। ब्रेन वॉश की मैंने बात करी, जो हकीकत है उसको नकार रहे हैं, जो हकीकत है उसको नकार रहे हैं। मीडिया को बाबा मिल रहे हैं, पुलिस को नहीं मिले बाबा। ये बाबा नहीं है, सभी से रिक्वेस्ट है, ये बाबा नहीं है, इनको आप कटघरे में मत। मीडिया फाइट लेके आ रहा है, मीडिया को मिल गए, पुलिस को नहीं मिल रहे। एक सवाल, ठीक है। आप बताइए सौरभ, आप अच्छे से बात रख पा रहे हैं। 121 लोगों की जान गई, आपके बाबा बचा नहीं पाए, उन्हें पहले पता नहीं चला, जबकि वो तो सुदर्शन चक्र चलाते हैं ना, वो तो खुद को नारायण हरि का अवतार बता रहे थे ना, वो प्रलय लाने वाले खुद को बता रहे थे ना। ये तमाम वीडियोस हैं, उन्हीं की आवाज में है, उन्हीं के वीडियोस हैं, है ना, प्लेटफॉर्म पर है, पब्लिक डोमेन में है। 121 लोगों की जान जाने वाली है, इस तरह का होने वाला, क्या उनको पहले पता नहीं था? अगर पता था तो उन्होंने बचाया क्यों नहीं? अगर नहीं भी बचा पाए, चलो मान लिया कि नहीं बचा पाए, तो उसके बाद भी अपने लोगों के लिए सामने क्यों नहीं आए? 123 लोगों की जान गई, ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। तमाम धार्मिक स्थल ऐसे होते हैं जहाँ घटनाएं घट जाती हैं, अमरनाथ जाते हैं, बस पलट जाती हैं, वहाँ कोई बाबा चमत्कार नहीं कर रहा है। एक सेकंड सुन लीजिए, बीच में टोका टाकी मत कीजिए, थोड़ा सा तो सुन लीजिए, ठीक है। तो 123 लोगों की जो मौत हुई है वो, और 123 से ज्यादा की हुई है मौत। कुछ लोग बिना पोस्टमार्टम के लिए अपने ऐसे ले गए शवों को, जो है कुछ का आंकड़ा भी नहीं आया है, 123 से ज्यादा की वहाँ पर डेथ हुई है। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो वहाँ के आयोजक की पूरी जिम्मेदारी है। आयोजक किसके हैं? बाबा के आयोजक हैं, जहां उन्होंने कार्यक्रम कराया था। प्रशासन पूरा जिम्मेदार है, प्रशासन की पुलिस प्रशासन, LIU सारा डिपार्टमेंट वहां लगा हुआ था। इतनी भीड़ आ रही है, उन्हें भी दिखाई दे रही थी। आपके बाबा की चिट्ठी है कि हम मुकम्मल हैं, यहाँ की व्यवस्था हम देखेंगे, आपकी बाबा की चिट्ठी है।
और इन सभी सवालों से ऊपर है ये सवाल आपके जहन में क्यों नहीं आता कि जिस बाबा को आप लोग भगवान का अवतार मान रहे हैं वो एक नॉर्मल इंसान है? बाबा नॉर्मल इंसान ही है, ईश्वर केवल एक है। एक बात बाबा नॉर्मल इंसान ही है, ईश्वर केवल एक है। वो लोग कौन थे? वो भी बाबा को बाबा को मानने वाले थे। तो बाबा के बाद थे ना के रखवाली इन्होंने क्यों नहीं करी? अगर नहीं हुई चलो ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन एक ही चीज बताइए, इतने कथावाचकों की कथाएं होती हैं, कोई घटनाक्रम अगर मैं आ रही हूँ, एक उसमें भी आप ऐसे बोलोगे? कितने लड़कियों से मसला? सुनिए, यहाँ एक बार फिर से बोल दूं, यहाँ एक बार फिर से बोल दूं, यहाँ एक बार फिर से बोल दूं, कथाओं से कोई परहेज नहीं है। नहीं, जो गलत करेगा जांच होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, कथाओं से कोई परहेज नहीं है, किसी भी धर्म से कोई परहेज नहीं है, धर्म आस्था से कोई परहेज नहीं है, लेकिन उस आस्था का गलत इस्तेमाल करने वालों से परहेज है। शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए। सवाल मैं एक एक कर सबके पास आऊंगा। पहले एक मिनट, मेरा सवाल समर्थकों से है, ये बताइए 121 लोगों की मौत हो गई, आपके बाबा भगवान है तो उन्होंने उन समर्थकों को बचाया कि उनके भक्तों को बचाया क्यों नहीं, ये बताइए। और जब ये बात पता लगी वो जाके अपने घर में जाके छुप गए बैठ गए हैं, उनको पुलिस खोज रही है, उनके एक समर्थक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। तो ये बताइए जब भगवान है तो बचा क्यों नहीं रहे? ठीक है, ये सवाल आ गया। नेक्स्ट मेरा सवाल समर्थकों से है कि आप बोल रहे हो कि वहाँ पे जो गलती थी, वहाँ पे जो वहाँ के वो थे जिन्होंने मैनेजमेंट किया था उनकी गलती थी। 80,000 लोगों के आने की कैपेसिटी थी, 2.5 लाख लोग आए, इसीलिए ये हादसा हुआ है। उसके बाद भी आपके बाबा भाग गए, क्या उनकी गलती नहीं है? ये प्रशासन की कमी है। और नेक्स्ट ठीक है, प्रशासन की कमी है। हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। इतनी कथाएं होती हैं, कुछ कहना चाहूंगा। 5 लाख आदमी गांव में जाते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं जनमानस से कुछ कहना चाहूंगा। बाबा कैसे भी हों, आपकी अपनी मनधारणा, बाबा कुछ भी बताएं, ठीक है, आप में से किसी की आवाज नहीं जा रही। बाबा कुछ भी कहें, हमारे पास ईश्वर ने 2 आंखें दी हैं। हमारा अपना सेंस कहां चला जाता है कि कोई कुछ भी कहे और हम उसे मान लें। बाबा ने सत्संग किया, बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, उन बातों को सुनकर बहुत सारे लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव भी आए हो सकते हैं, लेकिन बाबा के जाने के बाद उनके चरण रज को लेने की ये कौन सी परंपरा शुरू की गई थी और क्यों की गई थी? अगर वो खुद को सिर्फ बाबा मानते हैं तो वो जब तक भगवान नहीं मानते तब तक ऐसा करते नहीं, और अगर भगवान मान रहे हैं तो फिर उन्होंने इतने लोगों की जान क्यों जाने दी? चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ और आपको रिपोर्ट्स दिखा देते हैं। अब आपको बाबा साकार हरि के एक पूर्व सेवादार का बयान सुनाते हैं जिसने उनकी पोल खोली है। उनके समर्थकों की आंख पर अब भी कई समर्थक हैं जिनकी आंख पर पट्टी है, उनमें से कुछ यहां पर भी है। आपको पूर्व सेवादार की ये बयान जो है उनका वो सुनाते हैं। ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है, और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे प्रभु हमें चक्कर इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। खुद की एक पुलिस फोर्स इसने बना के तैयार कर ली और उसके जरिया से लोगों को इतना मतलब इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ। चमत्कार होता तो फिर वो सही न कर लेते, इतना हादसा वो है, इतने बड़े चमत्कार ही होते, भगवान होते तो इतना बड़ा हादसा ना रोक सकते वो। थी उसको बिल्कुल सही है गए क्या कहते हैं, और बिल्कुल बिद जा रहे हैं, बड़े बूढ़े लोग हरी परेशानी, खून मौकी और डर रहे हैं, बिल्कुल बेसही हो गए। तो भैया ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया आदमी कौन कहा के मरी मराई मौकी और खून डर रही थी, डॉक्टर लोगों ने मना कर दी और वहीं से सही हुई थी। तो अब मेरे भाई ने फोन किया कि आ जाओ लाली, हमारी भी लाली परेशान रहती थी और हम भी चलो कोई सही, लेकिन हमारी भतीजी तो आंख ना गिला वहीं से सही हुई है। तो बताओ इससे ज्यादा भला हम कैसे मानेंगे? सारी मेरा गुर्दा निकाल दिया इन्होंने, पेशाब करा निकाला, इतने मोटे बच्चे गए थे बिगड़ दवाई। कितना पैसा लिया इस इलाज का? 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया भी ना। तो मेरे पता भी ना थी परमात्मा ये मेरा गुर्दा निकाल देंगे। मैंने तो बस टीवी पे देखे थे, सचमुच भी ना देखे थे जैसे आज देख रहे हैं, टीवी पे देखने से निकाल दिया था इन्होंने। बहुत परेशान रहते थे, हमारे माँ बाप इलाज करा के मर गए, कहीं से कुछ नहीं हुआ। और अपने हरि के यहाँ जाने आने से और ब्रह्मवाणी सुनने से ही जो लाजी बीमारी आई हमारी सब। लेकिन बाबा जी तो फरार चलने मिल ही नहीं रहे आप लोगों से। हमसे कहाँ मिलेंगे, वो परमात्मा है स्वयं धराधाम पे आ गए। अच्छा, तो सुना आपने, किसी की आंखों की पट्टी हट चुकी है, कुछ अब भी बाबा में विश्वास भरोसा आस्था बनाए हुए हैं। अंशुमन जी आपके पास आ रही हूं। यहां आपने सुना कितने लाइलाज बीमारियों का जिक्र हो गया कि बाबा ने मौत के मुंह से निकाल लाए उनके परिजनों को। क्या यह मुमकिन है?
जो मैंने सुना उसमें वो कह रहे हैं कि मेरा गुर्दा निकाल दिया तो बिना ऑपरेशन के, बिना ऑपरेशन तो किडनी स्कैमर हो गए। अब जो इन महिलाओं का जो स्टेटस है, अभी बच्ची ने बोला नीट के पेपर के लीक की बात कही, एक परीक्षा का एक प्रोसेस होता है जिसमें मेडिकल एंट्रेंस होता है, डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद भी आधी बीमारी समझ नहीं आती। क्यों करते हैं इतनी मेहनत? फिर ऐसे क्यों बाबा कहते बनिए। हैं मेडिकल कॉलेज बंद कर दिए जाए, हेल्थ मिनिस्टर बाबा को बना दिया जाए, और सारे अस्पताल को बंद कर दिया जाए, सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। मतलब जहालियत पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है हिंदुस्तान में, और ये क्रिश्चियनिटी ने देख लिया है, इस्लाम ने देख लिया। अब ये सनातन के नाम पे हिंदू को देखना पड़ेगा कि ये जहालपन। पहले कहा जाता था सनातन में इंटरलाइज करो, अपने आप के अंदर मन में जाओ, अपने आप के सनातन से कनेक्ट योरसेल्फ टू योरसेल्फ। योगश्चित वृत्ति निरोधा। और आज अज्ञानता इस पराकाष्ठा पे पहुंची कि बीमारियों के इलाज। अब कहिएगा कि इस पे एक बच्चे ने पूछा कि सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। इसलिए कुछ नहीं कर रही है, बच्चे तुम सुन लो जो पूछ रहे थे सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है। सरकार अगर इनको पकड़ेगी ऐसे बाबाओं को, तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने पड़ेगी पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह हेल्थ बजट बढ़ाना पड़ेगा, तब इन बाबाओं को बंद कर सकते हैं। कि हर बाबाओं का एक यूएसपी जरूर है, हम बीमारी ठीक करते हैं, बाकी यूएसपी हो ना हो। और 70% बीमारियां साइकोजेनिक होती है, मतलब वो साइकोलॉजिकल है, बीमारी है नहीं। उसमें ये बाबा फूंक मार के, जल छिड़क के, गौमूत्र पिला के, गोबर में नहला के, कुछ ना कुछ करके ठीक करता है। उपलब्ध कराओ। अगर बीमारियों की व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध हो जाए भारत में, देखो कितने बाबा बचते हैं। अगर शास्त्री जी लोगों को रोजगार मिल जाए, देखो कितने बाबा बचते हैं। लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ जाए, शिक्षा मतलब क्लास की शिक्षा नहीं, जागरूकता, दिमाग की शिक्षा, इसका स्तर बढ़ जाए, देखो कितने बाबा बचते हैं। बाबा अज्ञानता का पनपता हुआ कुकुरमुत्ता है, बाबा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। और अंशुमन जी, अभी हाल ही में एक पिक्चर रिलीज हुई है महाराज। उस महाराज पिक्चर में 1862 की एक कहानी है, रियल कहानी है, जब भारत गुलाम था तब की कहानी है। एक केस चला था जिसमें वैष्णव समाज को किस तरह से कुछ बाबा जो खुद को महाराज कहते थे, नारायण का अवतार कहते थे, वो किस तरह से शोषण करते थे लोगों का, और वो मामला जो अदालत पहुंचा था, उसी मामले पर आधारित ये मूवी है। उसमें भी जो भीड़ थी ना, लोगों की एक बड़ी संख्या थी, वो जो बाबा कहते थे उन्हीं को मानते थे। मुझे लगता है 1862 से लेकर हम 2024 तक आ गए, बहुत कुछ बदला नहीं है। बड़ी तादाद अब भी ऐसे लोगों की है जो ऐसे इंसानों को, बाबाओं को, धूर्त लोगों को भगवान मानते हैं, तर्कों की अपनी बुद्धि को खत्म कर देते हैं। डीपी शास्त्री जी, हिंदू धर्म के प्रतीकों का, नामों का गलत इस्तेमाल ऐसे बाबा करते हैं, तो हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उनके पोल को खोलें। देखिए, सबसे बड़ी जागरूकता हमारी, जो मन के अभी शुक्ला जी कह रहे थे कि हम लोग जागरूक अपने बुद्धि से, आपको इसलिए कि हम कोई भी सनातन, चाहे कोई भी लोग कही रहते हैं, ऐसे अंधभक्ति में ना जाए, बहकावे में ना जाए। हमारा शोषण हो रहा है, धन का, शरीर का, मन का, लेकिन इन्हें तो लग ही नहीं रहा कि इनका शोषण हो रहा है। इनका हो रहा है, इनको पता ही नहीं है, इन्हें नहीं लग रहा। बाबा से कभी मिला ही नहीं होंगे, ये बाबा के नीचे स्तर के कैसे लग रहा है? क्या लग रहा है? पत्थर पूजा करें क्या? शोषण हो रहा है। बाबा को पतला ही नहीं। तुम बाबा की, अरे पत्थर पूजा करें क्या? नजरों में डाल दिया, बाबा की नेगेटिव चीजें घुस रही है दिमाग में। बता, मैंने पत्थर पूजा करें, नहीं देख रहे हो? बाबा के बारे में ये नहीं देखा कि बाबा वेदों के बारे में भी बता रहे हैं। आसाराम के चेले बाहर। अरे स्पीचेस सुनी नहीं है तुमने, स्पीचेस सुनी नहीं है। छोटे छोटे जो कटे वीडियोस है ना, उनको देख के केवल कमेंट कर रहे हो, स्पीच नहीं सुनी आपने। जो है पत्थर पूजा नहीं सुने, आपकी आवाज नहीं जा रही। मानवता के बारे में बताते हैं, सुना कभी बाबा की स्पीच? बाबा की स्पीच है, वो पत्थर पूजा नहीं करवाते कभी। निकाल के देखो यूट्यूब पे, निकाल के देखो। वो क्या निकालो, निकाल के देखो यूट्यूब पे। पत्थर पूजा नहीं कराते हैं बिल्कुल भी। आपके बाबा ढोंगी बाबा है। वो ढोंगी बाबा नहीं है, केवल साजिश हो रही है। जैसा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि साजिश है। वेदों के बारे में गलत बोल रहे हैं, क्या जानते हैं वेद के बारे में? एक मंत्र मुझे बताइए, मैं बताऊंगा मंत्र। ये बताते पत्थर पूजा से नहीं कराते हैं बिल्कुल भी, पत्थर पूजा नहीं कराते हो, पत्थर पूजा नहीं कराते हो। सुनिए,
धर्म एक ढकोसला सरदार भगत सिंह बोलते थे, और धर्म के नाम पे आप लोग, हमारा देश, हमारे देश में ही धर्म पनपता है, विदेशों में धर्म नहीं पनपता। भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी अपनी थी, वो नास्तिक थे, हमारा है, बोलते थे, ये हमारा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य पूजा करे, वो परंपरा कही, धर्म सत्य है, सत्य धर्म ही है, पूजा नहीं, सत्य के अलावा सत्य नहीं है, सत्य की भी बाबा लूट रहे हैं, सही बाबा है, बात हो गई, सही बाबा। सुनो, अरे 2 मिनट रुको, देखिए समय की पाबंदी होती है, एक ही बात आप रिपीट कर रहे हैं, सही बाबा जो होते हैं ना, सही बाबा को, सही बाबा जो जैनी होते हैं ना, जैनी का देख लीजिए। ठीक है, शांत इमोशन पे शांति रखिए, सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, सबकी घर होगी। सब कुछ गलत होगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा होनी है। जो लोग मरे हैं उनके घर वाले से पूछिए, देखते रहिए वो किस तरीके से कितने दुखी हैं। देखते रहिए, विश्वास उन्होंने भी किया था, अब आप लोगों ने इतना कुछ देख लिया, तब भी आप उन्हीं के पीछे उन्हीं के गुणगान कैसे देखे हम सवाल है। अरे देखिए, आज के टाइम में किस बात पे भरोसा करें, कौन सही है कौन गलत है, किस तरीके से ये अहम सवाल इन्होंने रखी, ये बात अलग, ये बात रखी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, कि कैसे पता चले कि किन की बातों में हम भरोसा करें और किन की बातों में नहीं। आपके माता पिता भगवान हैं, आपके माता पिता गुरु हैं, और बहुत से बता दें माता, हाँ माता पिता की सेवा करवाते हैं, माता पिता की बोलते हैं, माता पिता की बोलते हैं, वो बोलते हैं, माता पिता की बोलते हैं, बहन भाई की बोलते हैं, वो नहीं बोलते, सारी चीजें बोलते हैं, सारी चीजें बोलते हैं, बोलते हैं कि इनको भी पढ़ना चाहिए, वेदों में भी ध्यान लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपने थोड़ी थोड़ी स्पीचें सुनी, हम माँ बाप को मानते हैं, माँ बाप को मानते हैं, हम माँ बाप की सेवा करते हैं, ईश्वर केवल हम उसको मानते हैं, माँ बाप को मानते हैं, केवल हम उसको मानते हैं, उसके अलावा किसी को ईश्वर नहीं मानते हैं। चलिए एक और सवाल, ध्यान देने वाला गुरु भी ईश्वर होता है। सवाल ले लेते हैं, पहले सवाल ले लेते हैं। कुछ नहीं हुआ। मेरा सवाल समर्थकों से है कि वहाँ पे जो भी हुआ, 60,000 लोगों की टेंट की टेंडर ली गई थी, वहाँ पे 2.5 लाख लोग आए, उसके बाद पता ही नहीं चला कि 2.5 लाख लोग आने वाले। उसके बाद वहाँ पे ना फायर ब्रिगेड की सुविधा, ना एम्बुलेंस की सुविधा, ना खान पान की सुविधा, कैसे संभालेंगे वो, कैसे बाबा है वो, ढोंगी बाबा है वो। सुनो जवाब लेते हैं, जवाब, हाँ बोलिए। जब उसकी परमिशन बनी, जब परमिशन, कोई प्रोग्राम होता है, कोई सत्संग होता है, जो परमिशन ली जाती है, ठीक है, उसकी परमिशन जो 80,000 की ली, ठीक है, 80,000 की परमिशन थी, 80,000 की परमिशन थी, 80,000 की परमिशन थी, और हमारे जो व्यवस्थापक हैं उनसे फेलियर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। FIR भी दर्ज हुई है, और जिन से फेलियर हुआ है, ये अगर इसमें कुछ साजिश भी होगी, ऐसा नहीं है कि बाबा का एक कार्यक्रम है, बाबा के अनेकों कार्यक्रम है, उनमें होंगे, आगे भी होंगे, अनेकों कार्यक्रम है, बहुत उनमें भी भीड़ होती है। तमाम हमारे यहाँ ऐसे कथावाचक हैं, उनके कार्यक्रमों में भीड़ होती है, लेकिन इस तरीके से इसलिए जो घटना है, केवल इसको आप ये छोटी सी भगदड़ ना समझे। नहीं, लेकिन जब भगवान होने का दावा हो, जब कोई नारायण भी है, हरि भी और भोले बाबा भी है, यानी भगवान शंकर भी और भगवान विष्णु भी है, तो उसे तो पता हो जाना चाहिए ना। नाम रखा हुआ है, नाम रखा हुआ है, फिर सुदर्शन चक्र कैसे चलाते वो, फिर वो प्रलय लाने की बात कैसे कहते हैं। ठीक है, जयंती दत्ता जी, एक मिनट, अभी वक्त है, अभी जयंती दत्ता जी सुनिए, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है ना। देखिए, मैं बार बार कह रही हूं कि ऐसे सिचुएशन से आप गुस्सा होकर के, आक्रोश यहां निकाल करके सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते ना। लाखों की तादाद में लोग हैं, आपका ये गुस्सा उनको नहीं बदल देगा, उनकी सोच को नहीं बदलेगा। जयंती जी, आपसे सवाल है, ब्राह्मण है, अरे तुम क्या जानते हो? ठीक है, तुम क्या जानते हो? पत्थर पूजा नहीं है, नहीं करनी है, यहाँ हम तर्कों की बात कर रहे हैं, अरे ब्राह्मण हम वेदों का तुमसे ज्यादा सम्मान करते हैं। ठीक है, वेदों पर हम अलग से बहस करेंगे, एक एक करके सुनाइएगा। मैम, आपसे सवाल है, अरे मैं बताऊंगा, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, हम इन्हें भी सुन रहे हैं, ये भी गुस्से में है, गुस्से में तर्क आप नहीं दे सकते, ठीक है। और जो ये समर्थक बैठे हैं, इनके पास भी तर्कों की कमी है। इनका कहना है कि इनका अनुभव है कि बाबा में है कुछ चमत्कार तो है। कैसे लोगों को, जो एक बड़ी आबादी है, उसको इस चंगुल से बाहर निकाल सकते हैं? अवेयरनेस, और ये मानिए जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, जो भी आप बीमार होते हैं, 80% बीमारी आपकी, अगर आपकी पॉजिटिव विल हो, अगर आप ये मान के चले कि मैं ठीक हो जाऊंगा,
तो आप ठीक हो जाते हो। जब आप क्राउड में होते हो, आप देखेंगे अगर कोई एक बंदा उठ के बड़ी भारी शहर में और बड़े उसमें कहता है कि नहीं ये मेरे बाबा हैं, मैं इनको मानता हूं, तो एक क्राउड की मेंटालिटी होती है, वो मानने लगते हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे रेज करना चाहूंगी, इतने सालों से एक क्रिमिनल ऐसे कैसे पनपता है समाज के अंदर। दूसरी बात, जो हमारी यूनिफॉर्म है हमारी सोल्जर्स की, वो इसे मिसयूज कैसे कर सकता है। जो ब्लैक कमांडोज लेके घूमता है वो कैसे नारायण बन सकता है। यही तो सवाल नहीं होता ना, के लिए यही तो तर्क नहीं होते। समर्थकों के पास तर्कों की शक्ति की कमी होती है, यही वजह होती है कि ऐसे बाबा घबराए हुए होते हैं, ये डरे हुए होते हैं। आपके पास एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट अंजुमन जी, फिर आपके पास आऊंगे। शास्त्री जी, भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा, वेद के छोटा सा श्लोक है, ठीक है, इस कानों के द्वारा भद्रवाद सुना जाए। हाँ। तो वो चीज वेद से उनको कोई लेना दे, इनको भी नहीं लेना देना। अगर ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के पूजा करते हैं ना, इनको पता नहीं ब्राह्मण है, कह रहे हैं आपके सामने कह रहे हैं। और चीज का सुनिए, इनको वेद से यहाँ पर्सनल डिबेट नहीं हो रही है, पर्सनल डिबेट नहीं हो रही है, शिक्षा दी थी, पर्सनल डिबेट नहीं हो रही है। सौरभ जी सुनिए, हम लोग वेद के जो मंत्र है ना, वेद के मंत्र बराबर कल्याणकारी है। बहुत से भूमि है, गौ से गगन है, औ से अग्नि है, ब से वायु है, नौ से नीर है। 5 भगवान में जो अक्षर है उसे 5 तत्व है। पंच तत्व को बनाने वाला भगवान है, ये कोई भगवान नहीं है। जिसको मर जाना है मृतलोक में, भगवान कैसे हो सकता है। ये लोग भ्रमित है और दुखी है। और आज के डेट में इनका दिमाग जो है ना, इतना कंसेप्ट बन गिर गया है कि इनको वेद ना पता है ना पुराण पता है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर ऐसे बाबाओं की दुकान बंद हो जाएगी तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, तमाम सरकारों के सामने। उनको चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, उन्हें शिक्षा व्यवस्था पर और ज्यादा, जागरूकता पर और ज्यादा काम करना होगा। लेकिन यह जरूरी भी है, यह जरूरी भी है। यहां कुछ लोग बैठे हैं, ये अंधविश्वास में नहीं है, इनको लगता है कि इनका विश्वास ही बहुत बड़ा है। कैसे अंतर हो? ये देखिए, इसको पहले तो न्यूरो साइंस के रिसर्च से समझिए क्या होता है। जैसे किसी भी चीज की लत लगती है, आपको तलब होती है, चाय पीने वालों को चाय की, शराब वाले को शराब की, कोकेन चरस वाले को चरस की, तो ब्रेन में एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मोर, और चाहिए। ये इस तरह के कम्युनिटी में जाने के बाद डोपामिन रिलीज होता है, भजन कीर्तन टाइप का जो कराते हैं उसमें। तो जब आप जाएंगे अच्छा लगेगा, आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे, नेक्स्ट सत्संग में दूसरों को लेकर जाएंगे डोपामिन के लिए। एक डोपामिन एक रिवॉर्ड मॉलिक्यूल है जिसके लिए इंसान बार बार क्रेव करता है। जैसे आजकल मोबाइल का एडिक्शन हो गया, डोपामिन रिलीज करता है, ये पनपता है। लेकिन पनपता क्यों है? और पनपने के बाद, पनपना अच्छी बात है क्योंकि रिवॉर्ड, आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे। लेकिन सॉल्यूशन क्या है अच्छा करने के लिए? आपके पास कुछ है करने के लिए? नहीं है। बेरोजगारी है, अशिक्षा है, आपका व्यवस्था नहीं है। बीमार हुए तो ऐसे जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये लोग कहां जाएं इलाज कराने? कहां जाएंगे? एक होप है फॉल्स, सीडो होप। वो सीडो होप कहीं से जहां से मिलेगा वहां जाएगा इंसान। आपको सौरभ जी बता दूं, मेरा अलीगढ़ से वास्ता है। अलीगढ़ के आसपास के एक परिवार के कुछ लोग मर गए इसमें, और कह रहे हैं मुझे गुमराह किया गया था, अब हम आसपास किसी को नहीं जाने देंगे उस बाबा के सत्संग। तो गुमराह वाली इस कंडीशन से बाहर आने के लिए किसी हादसे का इंतजार होता है इन्हें? एग्जैक्टली, ये बाबा का क्लाइमेक्स होता है। कैंसर की तरह फिर मरते हैं, फिर डिप करते हैं बाबा, फिर नया बाबा, फिर नए बाबा आ जाते हैं, फिर नया बाबा पनपेगा, नई दुकान। लेकिन इसके लिए जरूरी है सबको जागरूक होना, और जागरूकता उस लेवल पे लाना कि आप रादर देन बाबा को फॉलो करने, जिनको वोट देते हैं उनसे डिमांड कीजिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा देश में दुरुस्त करो, बाबा खत्म हो जाएंगे। नहीं, और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, राम रहीम, ये माता रानी, हमारे आशाराम जी, और ये जो ये जनाब है, और ये जो है यहाँ पे पॉलिटिकल विल जो है उसका होना बहुत जरूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सालों से अगर ये लोग पनप रहे हैं, आपको पता है ये चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं, ये वीमेन लोगों को, लेडीज को अब्यूज कर रहे हैं, तमाम तरह के अपराध इनसे जुड़े हुए हैं, जिन पर अब जांच चल रही है। कुछ सलाखों के पीछे हैं और कुछ और आगे जाएंगे। लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात आपने कही, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ इस शो में सामने आई है। मैम ने कहा
कि बहुत जरूरी है कि तर्क शक्ति हो, बहुत जरूरी है कि जागरूकता फैलाई जाए और पॉलिटिकल विल की कमी होती है। ऐसे बाबा अगर पनपते हैं तो इसके पीछे जाहिर सी बात है वोट बैंक की वो राजनीति होती है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर में आ जाती और ऐसे बाबाओं को पनप से रोकती नहीं है बल्कि उनका इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो बाबा अपने समर्थकों का वोट उस पॉलिटिकल पार्टी को दिलवा सकते हैं। तो इन बाबाओं को आगे बढ़ने का मौका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं। और वहीं पर सुविधाओं की कमी है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शिक्षा हो, आज भी उसकी कमी है, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग ऐसे बाबाओं के चंगुल में अभी भी फंस रहे हैं और आगे भी फंसते रहेंगे। ये तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। ये ऐसी बीमारी है, कैंसर की ऐसी बीमारी है जो तुरंत खत्म होने वाली नहीं है। इसे खत्म होने में लंबा वक्त लगेगा। लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई हर किसी को लड़नी होगी, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने सवाल, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।